फरीदाबाद इसके सेक्टर 11 यहाँ आनंद निवास यहाँ पर 56वां प्रांतीय अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। मैं विद्यार्थी परिषद के हरियाणा प्रदेश मंत्री के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। सर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा 56वां प्रांतीय अधिवेशन, सर हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 13 जून 1948 5 लोगों के विचार से शुरू हुई और 9 जुलाई 1949 हम स्थापना दिवस मनाते हैं विद्यार्थी परिषद का कि 9 जुलाई 1949 हम दिल्ली में एकमात्र छात्र संगठन है जो रजिस्टर्ड है, अपना पंजीकरण है, जिसका अपना खुद का संविधान है और खुद के नाते हम अपने निर्णय करते हैं, सामूहिकता के साथ करते हैं। सर, इस अधिवेशन का विशेष मोटिव क्या है? इस अधिवेशन का विशेष मोटिव हमारा खेल, पर्यावरण, सामाजिक और शैक्षिक, ये 4 बिंदुओं पर रहने वाला है। शिक्षा जगत में आने वाली कठिनाइयों को, समाज में बढ़ती कुरीतियों को, खेलों के स्वभाव को और पर्यावरण के प्रति जागरण के भाव को जगाने के लिए हम ये प्रांत अधिवेशन कर रहे हैं। और इस बार का अधिवेशन अपना 56वां प्रांत अधिवेशन है और फरीदाबाद के जेसी बोस विश्वविद्यालय में संपन्न होने। तो इस बार क्या कुछ विशेष है? इसमें विशेषतः हम शोभा यात्रा निकालेंगे। जो हमारे फरीदाबाद की इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो संत सूरदास जी की नगरी है, तो संत सूरदास जी का पूरा इतिहास, वर्णन, जीवनी हम इस अधिवेशन के अंदर प्रारूप में अंदर रखने वाले हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से राजा नाहर सिंह ऐसे उनकी नगरी है, तो उनके माध्यम से हम प्रदर्शनी को प्रदर्शित करेंगे कि हमारा इतिहास किस प्रकार से गौरवशाली था, उन्होंने कितने बलिदान किए, किस प्रकार से उन्होंने विकास का मॉडल तैयार किया। तो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर हम उसमें अधिवेशन में रखने वाले हैं। एक शोभा यात्रा हमारा प्रमुख रहेगा, जिसमें हम संदेश यात्रा जो फरीदाबाद के नागरिकों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश भर को देना चाहते हैं कि छात्रों के माध्यम से एक आवाज़ बनेगा कि हम पर्यावरण के प्रति कितना सजग है, नशा मुक्त हमारा हरियाणा होना चाहिए और हम किस प्रकार से खेलो भारत की गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए खेल के स्वभाव को जागृत करेंगे। कब से कब तक है सर? यह अपना अधिवेशन 14, 15 व 16 फरवरी को संपन्न होने वाला है, ऐसे जेसी बोस विश्वविद्यालय। बहुत ज़्यादा आ रही है। जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी कमी है? प्रशासन की, स्टूडेंट की, किसकी कमी है? देखिए, सबसे पहला तो हमारे स्वभाव की कमी है। हम प्रशासन पर जब कहें कि भाई मुझे लाइसेंस बनवाना है और मैं उसको सीट के नीचे 30,000 रुपये दे रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ा गलत विषय है कि मैं स्वयं के काम के लिए समय नहीं निकाल कर उसको 30,000 रुपये दे रहा हूँ, तो उसको आदत किस चीज़ की लगी? 30,000 रुपये की लगी। जब एक गरीब व्यक्ति को उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो 30,000 रुपये ही मांग कर काम करेगा, क्योंकि उसकी जेब उससे भर रही है। मतलब बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा। हाँ, इस प्रकार की चीजें अगर होंगी तो सरकार को इसके ऊपर दबाव भी बनाना पड़ेगा। और हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो इस पर काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। कई जगह अभी केसेस सुनने में आ रहे कि किसी एसआई को पकड़ लिया है, एक अधिकारी को, मतलब जो हमारे एचसीएस अधिकारी उनके ऊपर भी छापेमारी चल रही है। तो आज की जनता सजग भी है। मिली भगत है कहीं ना कहीं। तो नहीं, मिली भगत को हम ये देखिए, बिना तथ्यों के मैं कोई इस पे उदाहरण नहीं देना, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का मानना है कि तथ्य के साथ ही बोलना। अब मिली भगत किसकी है किसकी नहीं है, पुराने लोग लगे उनकी भी हो सकती है, जो नए लोग लगे उनकी भी हो सकती है, लेकिन हमें समाज को परिवर्तित करना, ये हमारा ध्येय। पुराने भी ठीक और नए भी ठीक हो, इसलिए हमारा सर शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर सर, इसका सर कैसे निवारण हो सकता है? देखिए, निवारण है हमारी सोच को बदलना। हमने अपनी सोच को बदलना होगा। इस प्रकार के अधिवेशनों में हम चर्चा करते, प्रस्ताव पारित करते हैं, तो भाषण के माध्यम से उनको बताते भी हैं कि भाई आज का समाज, अब मान लो 1000 की गैदरिंग के अंदर 100 विद्यार्थी भी मैं मानता हूँ यदि अपने सटीक मूल काम पर आ जाएं तो उन 100 के माध्यम से परिवर्तन किस प्रकार से आ सकता है 1000 में, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए विद्यार्थी परिषद निरंतर काम कर रहा है। एक उदाहरण है भी, 10 विद्यार्थी क्लास में से, अलग अलग क्लासों में से एक विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं और एक परिसर के अंदर कूड़ा कचरा उठाने लग जाते हैं जी। तो 10 विद्यार्थियों को देखकर अपनी अपनी क्लास में वो संदेश क्या देते हैं कि भाई मैं मेरी क्लास का विद्यार्थी हूँ और आप लोग मेरे साथ आ रहे हो तो वहाँ कूड़ा नहीं फैलाना। दूसरा व्यक्ति दूसरी क्लास में जाएगा तो वहाँ कूड़ा नहीं फैलाना। अच्छा, ऐसे 10 व्यक्तियों ने 10 क्लासों के सभी विद्यार्थियों को क्या बता दिया कि वहाँ कूड़ा नहीं फैलाना, तो अगली बार वहाँ गंदगी नहीं होगी। तो इस प्रकार के मॉडल के साथ हम काम करते हैं।